अच्छा, क्या 2027 यानी 2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया को गंभीर की जगह महेंद्र सिंह धोनी को टीम में लेकर आना पड़ेगा क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सजेशन दिया श्रीसंत ने और लोग बीसीसीआई से कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सुनकर मजा आया। श्रीसंत ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कल इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड कर रही थी। मुझे ईरान अमेरिका का समझौता इतना देखने को नहीं मिला सोशल मीडिया पर जितना श्रीसंत का बयान सुनने को मिल गया। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या श्रीसंत के बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने टाइम पर वो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते थे? नहीं। या फिर आपको लगता है कि श्रीसंत के बयान को लाइमलाइट इसलिए मिल रही है क्योंकि वो 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियन है? नहीं। मैं बताता हूँ, श्रीसंत भाई का इंटरव्यू इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि उन्होंने करी है जम के कंट्रोवर्सी। ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि सोशल मीडिया वाले पगला गए हैं कि भाई किस कंट्रोवर्सी को उठाएं और किसको रहने दें। इसलिए हमने सोचा आज आपके लिए इस इंटरव्यू के हाईलाइट पॉइंट बता देते हैं। आखिर श्रीसंत ने ऐसी क्या बात बोली है जिसको सुनकर आधे लोग बोल रहे हैं कि क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, जबकि आधे लोग बोल रहे हैं चुप हो जा, 7वीं फेल। शुरू करते हैं पहली हाईलाइट नंबर 1। इस इंटरव्यू में श्रीसंत बोल रहे हैं कि इस टीम में आखिर गंभीर क्या कर रहे हैं, बल्कि इस टीम में कोच क्या कर रहा है। गंभीर को हटा दो और धोनी को ले आओ, ऐसा उन्होंने बोला। श्रीसंत का मानना है कि इस लेवल पर जो सीनियर क्रिकेट खेली जा रही है वहां पर हेड कोच जैसी कोई पोजीशन होनी नहीं चाहिए। श्रीसंत के कहने का मतलब ये है कि आप टीम इंडिया का स्ट्रक्चर बदल दीजिए और अभी तक जो हेड कोच वाला सिस्टम चलता है उसको हटाकर आप मेंटोर वाले सिस्टम को ले आओ। इसी भावना के साथ श्रीसंत ने इंटरव्यू में ये बोला कि आप गंभीर को हटा दो क्योंकि टीम इंडिया को हेड कोच की जरूरत नहीं है। इस लेवल पर आप इतने बड़े खिलाड़ियों को क्या कोचिंग देने निकले हैं? टीम इंडिया को कोच नहीं मेंटोर की जरूरत है क्योंकि कोच होने से खिलाड़ियों पर प्रेशर होता है और अभी की जरूरत यह है कि प्रेशर नहीं चाहिए। एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो प्लेयर्स को भरोसा देकर उनको गाइड करे। इसलिए श्रीसंत का मानना है कि टीम इंडिया के लिए गंभीर नहीं बल्कि धोनी की ज्यादा जरूरत है और धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बना देना चाहिए क्योंकि गंभीर तो किसी काम की नहीं है इस टीम सेटअप में। हेलो, क्या बोला तूने? श्रीसंत ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा है कि अगर आप कोच ला भी रहे हैं तो नेहरा जी जैसा कोई लेकर आओ जो गेम में इन्वॉल्व रहता है, न कि एक जगह बिना एक्सप्रेशन के बैठा रहता है। अब लोग ये चेक कर रहे हैं कि गौतम गंभीर और श्रीसंत का कोई पुराना लफड़ा तो नहीं है। आप लोग भी चेक करो, हमें कमेंट में बताओ, लेकिन यहां पर हम जो रिएक्शन आए हैं ना इस स्टेटमेंट को लेकर वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि टीम इंडिया ने कभी धोनी को मेंटर रोल के लिए ट्राई नहीं किया। 2021 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो कि दुबई में भारत ने ही होस्ट किया था, उसमें बीसीसीआई धोनी को टीम इंडिया का ऑफिशियल मेंटर बनाकर ले गई थी। हालांकि रवि शास्त्री भी टीम के साथ हेड कोच के तौर पर गए थे, लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप का प्रदर्शन शायद हमारे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि टीम इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी। लोग इसी हार का हवाला देकर लिख रहे हैं कि धोनी को आप ये जिम्मेदारी देकर देख चुके हैं और वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, इसलिए गंभीर और धोनी का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बात तो सही है। गंभीर तो अपने आने के बाद हमको 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं, बात ये भी सही है, लेकिन मैं सिर्फ 2021 T20 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। उस वर्ल्ड कप में कोई भी कप्तान होता, कोई भी कोच होता, कोई भी मेंटोर होता, हमारा प्रदर्शन खराब ही रहता क्योंकि वो वर्ल्ड कप टॉस जीतने वालों का वर्ल्ड कप था। यानी मैक्सिमम मैच वहां पर टॉस जिसने जीता उसी ने मैच जीता। पाकिस्तान के खिलाफ हार की बात जो चलती है वो पाकिस्तान ने अपनी काबिलियत के दम पर मैच नहीं जीता था, वो असल में टॉस जीत गए थे और ओस भरे मैदान पर वो टारगेट का पीछा कर रहे थे। अगर हम टॉस जीत गए होते और हमको भी टारगेट का पीछा करने का मौका अगर हमको मिलता तो पाकिस्तान उस दिन भी पेला जाना था। नहीं, ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। क्या श्रीसंत की ये बात सही है? क्या वाकई गंभीर की जगह धोनी को टीम इंडिया का ऑफिशियल मेंटर बना देना चाहिए? इस पे आप क्या सोचते हो कमेंट करना। फिलहाल इस बातचीत की दूसरी हाईलाइट क्या रही उसके बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी जीत के जिम्मेदार हैं, कोच नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। जी हाँ, लगता है श्रीसंत भाई तो गौतम गंभीर के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ गए। गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने में कामयाब रही, यानी 2 आईसीसी ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। लेकिन श्रीसंत के हिसाब से इस जीत का क्रेडिट गौतम गंभीर को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। श्रीसंत ने कहा है कि मीडिया ने गौतम गंभीर को हीरो बना दिया, लेकिन आप लोग खुद बताओ कि अगर संजू सैमसन नहीं चलते तो क्या टीम इंडिया ट्रॉफी जीत पाती? बोलो बोलो, टेल टेल। श्रीसंत ने कहा कि संजू ने बढ़िया बैटिंग करी, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी कप्तान थे, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, बढ़िया बॉलिंग चेंज किए, इसलिए संजू और सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जीत में ज्यादा बड़े हिस्सेदार हैं। उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला, मीडिया ने सब गौतम गंभीर को क्रेडिट दे दिया है। लेकिन इसके बाद श्रीसंत ने कुछ ऐसी बात बोली कि लोग अपना सर खुजाने लगे। श्रीसंत ने कहा कि आप इंडियन टेस्ट टीम की हालत देख लो, गौतम गंभीर ने क्या कर दिया है। अगर आज टीम इंडिया घर पर क्लीन स्वीप हो जा रही है और उनके रहते हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितने सालों बाद हार जा रहे हैं तो फिर इस हार के जिम्मेदार भी तो गौतम गंभीर हुए। लेकिन अब लोग ये पूछे श्रीसंत से कि भैया जब चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीत गए तब आप कह रहे हो कि क्रेडिट गौतम को मत दो, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो फिर टेस्ट सीरीज में जो हमारी हार हुई है उसके लिए गौतम क्यों जिम्मेदार है? उसके लिए भी तो खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। नहीं,
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब भाई अब तो मैं सच में ढूंढ रहा हूं कि कोई लफड़ा हुआ था कि इन दोनों के बीच। हरभजन और श्रीसंत का लफड़ा तो पता है, गौतम गंभीर के साथ तो मैंने कोई सुना नहीं लफड़ा इनका है? आपको पता है तो बताना जरा। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी नंबर 3 की। इस इंटरव्यू में श्रीसंत को हरभजन सिंह के साथ अपनी एक पुरानी फोटोशूट दिखाई गई जिसमें दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए हैं। आपको बता दें ये फोटो 2010 में एक कॉर्पोरेट प्रमोशनल इवेंट के दौरान ली गई थी। इस वक्त तक हरभजन सिंह का वो फेमस स्लैप गेट इंसिडेंट हो चुका था जिसमें उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था। श्रीसंत ने ये फोटो देखने के बाद कहा कि क्या हरभजन सिंह में हिम्मत है कि वो यही ग्लव्स पहनकर रिंग में आ सके मेरे खिलाफ। बेसिकली बॉक्सिंग फाइट का वो इनविटेशन दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर भज्जी में दम है तो पहले से एक पेपर पर साइन कर दें और मुझे बॉक्सिंग रिंग के अंदर मिले। श्रीसंत ने यह भी इल्जाम लगाया कि ये थप्पड़ मारकर हरभजन सिंह ने तो खूब पैसे कमाए, अब बॉक्सिंग रिंग में श्रीसंत के साथ फाइट करके श्रीसंत को भी पैसा कमाने दो। हरभजन सिंह को शायद श्रीसंत का ये चैलेंज पसंद नहीं आया। उन्होंने कल एक रील पोस्ट कर दी। क्या है वो रील आप खुद ही देखो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि करने दो जो लोग बकवास करते हैं, करने दो जो लोग बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही तो आवाज करते हैं। अब वैसे तो हरभजन सिंह को इस वक्त आम आदमी पार्टी वाले भी भला बुरा कह रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन इस वीडियो की टाइमिंग ये बताती है कि ये दो पंक्तियां उन्होंने अपने पुराने मित्र श्रीसंत के लिए ही बोली हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो अब श्रीसंत का ही वायरल हो रहा है। नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, आप ना श्रीसंत के साथ बॉक्सिंग मैच का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई हरभजन सिंह ने तो श्रीसंत को रिप्लाई कर दिया, लेकिन देखना है कि क्या गौतम गंभीर भी इस मसले पर कुछ बोलते हैं या नहीं। देखो गौतम गंभीर करप्शन को लेकर बड़े सख्त हैं और उन्होंने एक बार इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि बीसीसीआई ने अजरुद्दीन से ईडन गार्डन की वो बेल क्यों बजवा दी। करप्शन के आरोप तो भैया श्रीसंत पर भी हैं, देखना है कि वो इस मुद्दे पर श्रीसंत को कोई जवाब देते हैं या नहीं। वैसे आप अगर गौतम गंभीर होते तो क्या श्रीसंत को जवाब देते? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच भी खेला जाएगा। इस मैच के बारे में भी कल की वीडियो में बात होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को भी जरूर एंजॉय करना। नीम करोली बाबा हैं कौन? क्या वो एक मिरेकल मैन है? क्या वो सिर्फ एक संत हैं? वो हैं कौन? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि बहुत से लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। ओ बाबा जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे, 2-3 उनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ में जाते थे, कभी भी अकेले भी जाते। तो बाबा जो है गंगा स्नान करके लौट रहे थे नीम करोली के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तो उनको अंग्रेज ने स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो शोर मचा रहा है, इसको बाहर उतारो। ओके। उनको धक्के मार के उतार देते। कह ठीक है बेटा, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी रम जाएंगे। बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और अपना रामधुनी लगाने लगते हैं। अब वो इंजन में कोयला डलता है, ब्रेक रिलीज करते हैं क्योंकि सब कुछ हो रहा है, लोग जो है ना परेशान है, गाड़ी चली ना। लेकिन ट्रेन रुकी कैसे थी? तो कहते रहे साहब वो किसी बाबा चढ़ गया था जो है ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो उतारने के लिए चेन खींची थी। ये आता है और जाके फूल सब कुछ माला वाला जो भी है फूल चढ़ाता है और प्लस उनको टोकरी रखता है। और बाबा कहते हैं अरे हमने थोड़ी रोकी गाड़ी भाई, हम कैसे रुक सकते गाड़ी। खेलते रहते हैं। हमारी फिल्म में नहीं तो 25 सीन्स ऐसे होंगे जहां पे बंदर अपने आप फ्रेम में आ जा रहे हैं। फिल्म ओपन ही बंदरों के सीन से होती है। तो क्रेडिट्स में लंगूर को भी दिया है? ओपनिंग क्रेडिट। अच्छा सही में? हनुमान जी के दूत, बंदर और लंगूर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, देखते रहिए क्रिको। जय हिंद।